Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is our lecture number 10 on theory of computation. From previous lectures, we are discussing the construction of DFA for the given languages. Today, we will design a DFA string containing 000 as a substring or string containing 000 not as a substring. Now let's start the lecture. Now we are giving a language and this language contains the strings from containing 0 and 1. यानी जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं आपकी वो 0 और 1 से बनी हैं ओवर द अल्फ़ाबेट 0 and 1, वेयर एवरी स्ट्रिंग कंटेनिंग 000 एज ए सब स्ट्रिंग. यानी लैंग्वेज आपके पास एक लैंग्वेज एल है, उसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन सभी के अंदर आपको 000 यानी 3 कंजुगेटिव जीरोस विल बी देयर इन every string. So the smallest string in the language L will be 000. 000 will be the smallest string. After that, these 00, any number of zeros and 1 can be there, and after the 3 zeros and any number of 0 and 1 can be there before the 3 zeros. So this language will contain 000 is the smallest string, and after this 3 zeros there can be anything, and before these 3 zeros anything can be there. There can be null also, कि यहाँ पर कुछ भी ना हो, लेफ्ट एंड राइट साइड कुछ भी ना है, कुछ भी नहीं है इनके 3 कंजुगेटिव जीरोस के, और हो भी सकते हैं. नाउ for constructing DFA for this language, firstly we will construct a DFA for this smallest string. For this smallest string we take a starting state q naught. This is our starting state. So we should have 3 zeros conjugative. लगातार 3 जीरो आपके पास होनी चाहिए. तो पहली जीरो लगाई स्टार्टिंग स्टेट के ऊपर, फर्स्ट जीरो के बाद हम Q1 स्टेट के ऊपर गए. Now there should be one more zero, so we put a 0 again on this Q1 and reach to the state Q2. तो Q2 स्टेट के ऊपर आ गए हम. अब now there should one more 0, क्योंकि आपको 3 जीरो लगातार चाहिए तो एक ज़ीरो और हम लगा देते हैं, and this will be the smallest string. तो 3 जीरो के बाद हम फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाने चाहिए, बिकॉज हमें क्या बनानी है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग 3 जीरो की बनानी है. नाउ इफ़ वी गेट 1 एट 0, देन वी विल रीच एट स्टेट Q नोट इट सेल्फ आफ्टर गेटिंग 1. अगर हमारे पास 1 मिल जाता, बिकॉज देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ जीरोज़ और 1 बिफोर 3 जीरोज़, तो इन 3 जीरो से पहले हमारे पास कितने भी 0 और 1 हो सकते हैं. नाउ इफ़ वी कैन सी दैट द ट्रांजिशन ऑफ Q नोट, तो ट्रांजिशन ऑफ Q नोट के 0 के ऊपर हम किसके ऊपर चले गए, Q1 के ऊपर चले गए, एंड ट्रांजिशन एट Q नोट आफ्टर गेटिंग 1 वी विल रीच एट Q नोट. सो दिस इज़ द कंप्लीट DFA फॉर Q नोट स्टेट. Q नोट स्टेट के लिए कंप्लीट DFA हो गया, बिकॉज फॉर एवरी सिंबल देयर विल बी ए नेक्स्ट स्टेट फॉर ए गिवन स्टेट. गिवन स्टेट के लिए हमारे पास हर एक सिंबल के लिए क्या आनी चाहिए, एक नेक्स्ट स्टेट आनी चाहिए. तो Q नोट इज़ कंप्लीटेड. नाउ वी विल राइट द ट्रांजिशन फंक्शन फॉर Q1. इफ़ वी गेट 0 देन वी विल रीच एट Q2. Q1 के ऊपर हमने 0 लगाई, वी फाइंड द 0 एट Q1, देन वी विल रीच एट Q2. Q2 के ऊपर हम पहुंच गए. सो दिस इज़ द ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ Q1 आफ्टर गेटिंग 0. नाउ इफ़ वी गेट 1, अगर हम 1 मिल जाए हमारा, सो नाउ चेक वेयर शुड वी गो. तो हमें कहाँ पे जाना चाहिए. इफ़ वी गेट 1, इफ़ वी प्लेस 1 हेयर, तो क्या होगा यहाँ से कि पहली 0 आने के बाद हमारा क्या हो गया, 1 आ गया, तो ये DFA इसको एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज आफ्टर गेटिंग 0 वी विल मूव फ्रॉम Q नोट टू Q1 पे पहुंच गए, एंड आफ्टर गेटिंग 1 देन वी विल गेट 1 हेयर. तो Q1 के ऊपर ये हमारे पास ट्रांजिशन है Q1 की, तो हम यहाँ पर ही आ गए. तो हमारी जो स्ट्रिंग है 3 की
थ्री जीरोज़ की हमारी जो स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, वो ब्रेक हो जाएगी यहाँ पे। सो वी कैन नॉट गिव वन एट दिस प्लेस, हम वन को यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, बट वी हैव टू गिव, हमें ट्रांजिशन तो देनी पड़ेगी Q1 के लिए भी। इफ़ वी गेट वन एट Q1, सो वी हैव टू गिव ए ट्रांजिशन, सो वी विल मूव बैकवर्ड, क्योंकि हमारी यहाँ पर सब स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। अगर हम Q1 को यहाँ पे ही दे देते हैं तो हमारी सब स्ट्रिंग जो सब स्ट्रिंग थ्री जीरोज़ की है वो ब्रेक हो जाएगी। इसको ब्रेक होने से बचाने के लिए हमने क्या किया, Q1 के ऊपर अगर वन मिलता है अपने को, तो हम इसको वापस किसके ऊपर भेज देंगे, Q0 के ऊपर भेज देंगे। तो हमारी इसके बाद वन के बाद क्या आ सकते हैं, इफ़ वी गेट थ्री जीरोज़ देन इट विल एक्सेप्टेड। कैसे होगा ये, कि हमने क्या किया, पहले Q0 से हम किसके ऊपर गए, जीरो गेट किया तो Q1 के ऊपर पहुंच गए, Q1 से फिर हमने वन गेट किया तो वन से हम वापस Q0 के ऊपर आ गए। देन वी हैव थ्री कंजुगेटिव जीरोज़, देन वी हैव थ्री कंजुगेटिव जीरोज़, 1 2 3, एंड दिस इज़ अवर फाइनल स्टेट। सो दिस इज़ द कंप्लीट ट्रांजिशन ऑफ Q1। Q1 की कंप्लीट ट्रांजिशन होगी। आफ्टर गेटिंग Q1 एट Q1 वी विल रीच एट Q0, हम किसके ऊपर पहुंच गए, Q0। नाउ कंप्लीट द ट्रांजिशन फॉर Q2, लेट वी हैव Q2 स्टेट। Q2 स्टेट के ऊपर अगर हमें जीरो मिलता है, इफ़ वी रीड जीरो एट Q2 देन वी विल रीच एट Q3, हम किस स्टेट के ऊपर पहुंच गए, Q3। बट इफ़ वी गेट वन एट Q2, अगर हमें Q2 के ऊपर वन गेट होता है, वन मिलता है, इफ़ वी रीड वन एट Q2 देन व्हाट विल हैपन, आवर स्ट्रिंग थ्री कंजुगेटिव जीरोज़ की जो स्ट्रिंग है वो फिर से ब्रेक कर जाएगी। सो वी हैव टू मूव टू द स्टार्टिंग पॉइंट सो दैट वी कैन टेक थ्री जीरोज़ कंटिन्यूसली, हमारे पास दोबारा से फिर तीन जीरो आने के चांसेस हो जाएं। सो वी विल मूव इट बैकवर्ड, तो हमने इसको वापस मूव करवा दिया किसके ऊपर, Q0 के ऊपर ब्रेक करवा दिया। अब इससे होगा क्या, इससे अपना होगा क्या, लेट अस टेक एन एग्जांपल, कि हम क्या ले लेते हैं, पहले हमारा जीरो आया, देन वी हैव जीरो, इफ़ वी हैव वन एंड देन वी हैव थ्री जीरोज़, तो जीरो जीरो, फिर उसके यहाँ पे देखेंगे आप डायग्राम के अंदर, जीरो हमारी फर्स्ट जीरो आई, देन सेकंड जीरो, देन आफ्टर दैट वी हैव वन। तो वन के लिए हमने क्या कर दिया, वापस कहाँ पे भेज दिया, Q0 के ऊपर भेज दिया, ताकि उसके बाद अगर हमारी तीन जीरोज़ आए 1 2 3 तो हमारी फाइनल स्टेट रीच हो जाए। सो एट Q2 वी विल मूव दिस, वी विल मूव टू द Q0 इफ़ वी गेट वन। Q2 से हम Q0 के ऊपर चले जाएंगे अगर हमें क्या मिलता है, वन मिलता है। नाउ तो यहाँ पे लिख दिया हमने Q2 के ऊपर अगर हमें वन रीड होता है तो वी विल मूव एट Q0 अगेन। नाउ कंप्लीट द ट्रांजिशन ऑफ Q3 के ऊपर अगर हमें क्या मिला, अब देखो Q3 के ऊपर पहुंचने पर हमारी क्या हो गई, 0 0 0, थ्री कंजुगेटिव स्ट्रिंग्स वी गेट, हमारे पास थ्री कंजुगेटिव स्ट्रिंग्स मिल गई हैं। अब तीन कंजुगेटिव स्ट्रिंग्स मिलने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, एनीथिंग कैन बी देयर, एनी पैटर्न ऑफ द जीरोज एंड वन कैन बी देयर। सो एट Q3 we will, if we get 0 then we have on the Q3 state, and if we get 1 then we again at the Q3 state. So this will be the complete DFA for this language. तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, Q3 को हमने क्या किया, 0 गेट किया और हमारा क्या हो गया, Q3 ही हो गया। एंड Q3 पर हमें अगर वन रीड होता है देन वी विल मूव टू Q3 अगेन। सो इफ़ वी हैव एनी स्ट्रिंग विच कंटेन्स थ्री कंजुगेटिव जीरोज़, अगर हमारे पास तीन कंजुगेटिव जीरोज़ हैं तो उसके लिए हम ये DFA डिज़ाइन कर सकते हैं। और वी कैन सी दैट फॉर एवरी स्टेट एंड if we read any of the symbol, for every state if we read any of the symbol we get a single state, हमारे पास एक सिंगल स्टेट मिल रही है। दिस इज़ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और यही क्या है, प्रॉपर्टी है DFA की। सो फॉर दिस लैंग्वेज दिस इज़ द DFA, तो ये हमारा क्या हो गया, DFA। नाउ इफ़ वी राइट इट अगेन, Q0 Q1 Q2 and this is our Q3 and this will be the final state, net 0 0 and 0. Now if we get 1 then we will move again to the Q0
and if at we will get 1 at this, and if we get anything before 3 zeros then we will move at the initial state again. तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम चाहते हैं कि हमारी DFA के अंदर 3 जीरोज़ आएँ लेकिन 4 जीरोज़ ना आएँ, एक साथ 4 जीरोज़ ना आएँ, तो हम यहाँ पे 1 तो लिख देंगे. बट इफ़ वी राइट हेयर 0 then we get 1 0 2 0 3 0 and 4 0 5 0 6 0, anything can be there. So if we get if we want to take only 3 zeros as a substring, कि मैक्सिमम 3 जीरो आपकी क्या आए, एक साथ आएँ. Now write it again for the this now I am writing the DFA for this language. Again this is 0 and we will reach at Q1, this will be 0 and we will reach at Q2, this will be 0 and we will reach at Q3, and Q3 is our final state, and complete the transition for each state. If we get here, this is 1 and this is 1 and this is 1. This is the complete DFA for the language. Previously we have making this Q1 0 Q2 and that is 0 Q3, and Q3 was our final state, and complete the transition for each state. हमने सभी states के लिए transition क्या कर लिया, complete कर लिया. This is our DFA. But if we want to construct a DFA not containing 0 0 0 एज सबस्ट्रिंग, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये वाला DFA है, इसके अंदर 3 जीरोज़ आपकी एक एज ए सबस्ट्रिंग मिलेंगी. तो अगर हमें DFA नॉट कंटेनिंग 3 जीरोज़ एज सबस्ट्रिंग, तो हमें क्या करना है, हमारी इंटरमीडिएट्स जो स्टेट्स हैं, इंटरमीडिएट स्टेट्स जो हैं उनको क्या बना देंगे, फाइनल स्टेट्स बना देंगे, फाइनल स्टेट. और जो आपकी स्टार्टिंग स्टेट है उसको भी क्या बना देंगे, फाइनल स्टेट बना देंगे. और जो हमारी फाइनल स्टेट है उसको हम क्या कर देंगे, इंटरमीडिएट स्टेट बना देंगे, इंटरमीडिएट स्टेट बना देंगे. इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब क्या है, जो बीच वाली स्टेट्स हैं, ना तो फाइनल है ना इनिशियल है. तो इसके लिए फॉर नॉट कंटेनिंग 3 जीरोज़ एज ए सबस्ट्रिंग वी विल अगेन डिज़ाइन दिस Q1 Q2 and Q3. Now making the initial state this. Now we are making intermediate state as the final state. तो हमें intermediate state को क्या बनाना है, final state बनाना है. तो Q1 हमारी पहले क्या थी, intermediate state थी, उसको final बना दिया. Q2 is also the intermediate state, so हमने इसको भी क्या बना दिया, final बना दिया. एंड जो हमारी फाइनल स्टेट थी, फाइनल स्टेट क्या थी, Q3 थी, उसको हमने क्या बना दिया, इंटरमीडिएट स्टेट बना दिया. एंड Q नोट हमारी क्या थी, इनिशियल स्टेट थी, स्टार्टिंग स्टेट थी, स्टार्टिंग स्टेट को भी क्या बना देना है, फाइनल स्टेट बना देना है. नाउ वी आर मेकिंग दिस. नाउ कंप्लीट द ट्रांजिशन. ट्रांजिशन उसी प्रकार से आपको चलानी है. ये 0 हो गई, 0 हो गई, 0 हो गई. नाउ इफ़ वी मूव एट Q1 टू 0, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, दिस इज़ आल्सो 1. सेम ट्रांजिशन वी विल टेक. तो आपको ट्रांजिशन सेम वही लगानी है, 0 to 1. एट यहाँ पर क्या आएगा, 1 भी आएगा. नाउ इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, 1. सो दिस इज़ द DFA नॉट कंटेनिंग 3 जीरोज़ एज ए सबस्ट्रिंग. 3 जीरोज़ इसके अंदर सबस्ट्रिंग नहीं आएंगी. तो अगर हमारा नोट के लिए आप बनाना हो, नोट के लिए आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट स्टेट को क्या बना देना है, फाइनल स्टेट बना देना है. स्टार्टिंग स्टेट को क्या बना देना है, फाइनल स्टेट बना देना है. स्टार्टिंग स्टेट भी रहेगी, स्टार्टिंग स्टेट आपकी स्टार्टिंग स्टेट ही रहेगी, साथ में वो फाइनल स्टेट भी बन जाएगी. स्टार्टिंग स्टेट कैन बी फाइनल स्टेट. स्टार्टिंग ये क्या हो गया यहाँ पर, दिस इज़ द, अगर हम ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब स्टार्टिंग स्टेट भी यही है और फाइनल स्टेट भी यही है. और फाइनल स्टेट को हम क्या कर देंगे, फाइनल स्टेट को हम क्या बना देंगे, इंटरमीडिएट स्टेट बना देंगे और अपना क्या बन जाएगा, नोट के लिए बन जाएगा. होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर. Thank you. Have a nice day. Please subscribe the channel.